नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति क्या है, करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और अगर वो कोई एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे, बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए यानी सिंह राशि और आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग आप 25 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। एक तो ये पर्सन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टेबिलिटी को दे रहा है। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, जो भी है ये अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहा है। इनके हिसाब से ये कभी भी गलत नहीं होते हैं। ये इंसान जो भी है, ये बंदा या बंदी हमेशा सही होते हैं, सही सोचते हैं और इनका सोच में भी स्टेबिलिटी है, बोलने में भी स्टेबिलिटी है। ये जो भी करते हैं सब सही करते हैं। इसी सोच के साथ ये अपने आप में ही खुश रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने हिसाब से अपने आप को सही समझने वाला बंदा हमेशा अपने में खुश रहता है। दूसरी चीज जो है, ये आए तो थे या फिर बात करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये बंदा या बंदी किसी और जगह पर भी ये जुड़े हुए हैं, तो इमोशनल बैगेज इनको मिल रहा है। जिस तरीके से आपने उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए या फिर जो भी आपको चाहिए था, जो भी आप बोल रहे थे, हो सकता है ये उस बातों से सहमत नहीं थे, तभी तो ये रिश्ते से मूव ऑन किया है और नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन पैदा हुआ है। लेकिन अभी भी ये उसी सोच के साथ है, साथ में दुविधा में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की पता है कि ये कुछ पल का जो है ये दुनिया है, कुछ पल की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये रिश्ता बहुत जल्द सही हो जाएगा क्योंकि ये उनकी खुद की सोच भी है और रिश्ते की स्थिति शायद ऐसा ही है। तो ये बंदा करंटली पॉजिटिव, नेगेटिव, इमोशनल, डिप्रेशन सारे हालात से गुजर रहे हैं और इनडिसाइसिव भी हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो ये चाहते क्या हैं लियो। जो लोग थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन है, जो लोग दो रिश्ते में के साथ डील कर रहे हैं, आपको पता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम है और भी बंदा या बंदी इसमें जुड़े हुए हैं, तो रिश्ता बैलेंस तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। रिश्तों में इमोशनल बैगेज आ रहे हैं। ये चाहते क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली रिश्ते को बैलेंस ही करना चाहते हैं, दोनों रिश्ता बैलेंस हो जाए। इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ है, चाहे वो आप हो, जो भी बंदा या बंदी ये रीडिंग देख रहा है, खास करके इमोशनल अटैचमेंट ऐसा लगता है कि आप ही के साथ है, क्योंकि
किसी के साथ दिल बहुत जुड़ा हुआ है और किसी के साथ तो जो जिम्मेदारी का रिश्ता है वो तो है ही है। तो ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, जिसको जो जरूरत है उसको वो मिल जाए, जिसको पैसे की जरूरत है उसे पैसे मिले, जिसको इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत है उसे वो मिले, और अपने काबिलियत के हिसाब से ये अपनी स्टेबिलिटी को भी प्रूव कर पाए अपने परिवार के सामने, आपके सामने, अपने आप के लिए, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने अपने आप से डिसीजन लिया था मूव ऑन करने की या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की, उसे अब खत्म किया जाए और रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर के साथ, खास करके स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपके तरफ आ जाए और आप उन चीजों को समझो। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता है, प्यार है, उस हिसाब से रिश्ते को समझो, यही उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप बैलेंस स्थिति को जो ये पैदा करने की कोशिश कर रहा है उस बात को समझे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर रिश्ते को चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे यही चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं। बॉटम के डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। डेफिनेटली ये बंदा कोशिश तो कर ही रहा है, बंदा या बंदी, कि रिश्ता पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहे हैं आपका, क्योंकि इनको पता है कि ये किसी भी तरीके से आपको समझाएंगे, बुझाएंगे, कर रिश्ते को सही करने के लिए कहेंगे, आप मानोगी नहीं। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को समझे, बैलेंस करें, और ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये चाहते हैं कि अगर आप कोई भी एक्शन लो, थोड़ा सा भी आप इनिशिएटिव दिखाओ इस रिश्ते में, थोड़ा सा भी आपके तरफ से हामी उनको मिल जाए तो ये एक्शन लेंगे। ये डिसीजन लेने का इंतजार भी कर रहा है, एक्शन लेने का इंतजार भी कर रहा है। एक रिश्ते को ये पीछे भी छोड़ेंगे, लेकिन इसमें आपकी सहयोग चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से आप इस रिश्ते को नकार रही हो, उनकी स्थिति को नहीं समझ रहे हो, इससे उनको परेशानी हो रहा है। तो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन खुद से नहीं ले पा रहे। अगर आप कुछ करते हो तो वेल एंड गुड, ये उसके लिए तैयार भी है, इंतजार भी कर रहे हैं, और आपका लिया हुआ जो भी डिसीजन होगा इसमें ये अपना योगदान भी देंगे। किसी भी तरीके से दो रिश्ता बैलेंस हो जाए, यही इनकी उम्मीद है। और ये हो सकता है कि अगर आपसे एक्शन नहीं लिया गया, अंत तक इंतजार करेंगे, कुछ दिन इंतजार करेंगे, फिर ये खुद से एक्शन ले सकते हैं। इनकी एक्शन लेने की इच्छा तो पूरी मात्रा में है, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं जब तक आप उनको माफ नहीं करोगे तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो आपके लिए क्या डिसीजन है, क्योंकि इनको पता है कि आपको भी पता है कि इनके लाइफ में और भी रिश्ते हैं और भी परेशानी है, लेकिन फिर भी ये आपसे जुड़ा हुआ है और आप इन बातों को समझते हुए भी कभी कभी ना समझ बन जाते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। कितना अच्छा कार्ड आया है, डेथ।
10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है बहुत दिनों से, रिश्ते की परेशानी, डिसीजन ना लेने की वजह, तो उन चीजों को खत्म कीजिए। जितनी देर तक आप अपनी परेशानी को खींचते रहोगे उतनी देर तक परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपके सामने एक अच्छा खुशहाल माहौल आ रहा है, आपको उसके साथ उस खुशी को एंजॉय करना चाहिए। ज्यादातर वक्त आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। जो चीजें आपको दर्द दे रहा है, परेशान कर रहा है, उसको अपने हिसाब से आपको खत्म करना चाहिए। और जो आपके सामने है, जो आपको दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट, कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो वो गिफ्ट आपको कबूल करना चाहिए। हो सकता है बहुत जल्दी आपका परेशानी खत्म होने जा रहा है। जो भी बिना वजह आप परेशान हो, रोते हो, नींद नहीं लेते हो, परेशान रहते हो, वो बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। और आपको एक मेजर खुशी, वो भी परिवार की तरफ से पारिवारिक खुशी आपको मिलने जा रहा है। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप कहीं से घूम के आइए, थोड़ा परिवार के साथ, थोड़ा सा आउटिंग जाइए, थोड़ा सा कहीं ऐसे जगह पर घूमने चले जाइए जहां जाके आपका मन शांत हो जाए, क्योंकि आपका जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, ये आप ही खत्म कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।